ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ कामजीत बनना यही पवित्रता की संपूर्ण स्टेज नहीं है, लेकिन काम विकार का अंश हद की सर्व कामनाएँ हैं। तो कामजीत अर्थात सर्व कामना जीत बनने से ही पवित्रता की शक्ति जमा होगी। संपूर्ण पवित्र उन्हें कहा जाता है जो ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी बनते हैं। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के हर आचरण पर चलने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले बच्चों में पवित्रता की शक्ति आ जाती है। संपूर्ण पवित्र आत्माएं सदा सुख की शैया पर आराम से शांति स्वरूप में विराजमान रहती हैं। उनके मन में कभी भी क्यों, क्या और कैसे की उलझन उत्पन्न नहीं होती। सदा स्वयं भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। दिल से सच्चाई और सफाई को धारण करने वाले बच्चों में पवित्रता की शक्ति होती है। वे कभी मनमत व परमत पर अपने समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास व संकल्प को व्यर्थ तरफ नहीं गंवा सकते। पवित्रता की सबसे बड़ी स्टेज है ऑनेस्ट रहना। ऑनेस्ट उसे कहा जाता जो सदा सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं। संकल्प, बोल व कर्म द्वारा सदा निर्माण का कार्य करते हैं। वे हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। ऐसे ऑनेस्ट बच्चों का फाउंडेशन किसी भी बातों के आधार पर नहीं, बल्कि अनुभव व प्राप्तियों के आधार पर होता है। पवित्रता की शक्ति की अनुभूति तब होगी जब कभी व्यर्थ संकल्पों की हलचल न हो, संकल्प में भी कभी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। मस्तक पर सदा भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति का तिलक चमकता रहे। जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखो, रूह को देखने का अभ्यास हो। होठों पर प्रभु प्राप्ति और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान हो। चेहरे पर माता पिता व श्रेष्ठ परिवार से मिलने के सुख की लाली हो। वाणी में सदा महान बनाने की बोल हो। सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता हो। पवित्रता की शक्ति जमा करने के लिए सदा यह स्लोगन याद रखो कि न बुरा देखना है, न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है। देहधारी के प्रति सोचना व संकल्प करना बुरा है। देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना बुरा है। इसलिए हर आत्मा को सदा त्यागी तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। हर एक के प्रति सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो। जिस संबंध की आकर्षण पवित्रता में बाधक बनती है, उसी संबंध की रचना एक बाप से लेने का अनुभव करो। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव होने से वृत्ति दृष्टि में अपवित्रता आ नहीं सकती। पवित्रता की महानता। पवित्रता की शक्ति धारण करने से सदा परम पूज्य बन जाते हो। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं। पवित्रता पिलर्स हैं जिसके आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। पवित्रता लाइट का क्राउन है। पवित्रता की शक्ति धारण करने के लिए अभ्यास। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ। मैं अपने स्वरूप में पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ। मैं परमधाम में अखंड ज्योति तत्व में निर्विकार हूँ, निर्विकल्प हूँ, कर्मातीत हूँ,
मुक्त हूँ। प्यारे शिव बाबा, आपने हमें पवित्रता का अनमोल वरदान देकर धन्य धन्य कर दिया है। मैं आप पर बलिहार हूँ, न्योछावर हूँ। शिव बाबा, आप परम पावन हैं और पतित पावन हैं। आप पवित्रता का वरदान देने वाले हैं। आपने मुझे भी अब पवित्रता का वरदान देने के निमित्त बना दिया है। मैं आधार मूर्त हूँ, मैं उद्धार मूर्त हूँ, मैं मास्टर पतित पावन हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने पवित्रता के वाइब्रेशन से प्रकृति को पवित्र कर रही हूँ। लाइट और माइट, पवित्रता और प्रकाश की किरणें मुझ पर उतरकर और मुझसे निकल कर फैल रही हैं। मैं लाइट हूँ, मैं शुद्ध हूँ। एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें मगन होते हैं। एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एकरस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास हो। इसके लिए व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरा, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते हुए आगे बढ़ते चलो। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने की विधि और उसे लाभ। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने कमज़ोर स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करो। जब यह संकल्प आए कि मेरा स्वभाव ऐसा है, तो इस स्वभाव शब्द के श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्वप्रति आत्मिक भाव। और जब संस्कार शब्द कहते हो, तो अपने अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान दो। जैसे शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान देते हो, ऐसे अच्छी स्थितियों के अनुभव में स्थित हो जाओ। मन बुद्धि को एकाग्र करो, भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकाओ मत। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प में न हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो, एक ही एक हो। जब ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है, तो हर संकल्प बाप समान का अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए एकांत में साधन अपनाओ, एक के अंत में खो जाओ। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष समय निकालो। ऐसे नहीं समय मिले तो करेंगे, नहीं, जो भी समय मिले, एक सेकंड भी मिले तो वह अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। इकट्ठा 5 मिनट भी नहीं निकल सकता, तो भी सेकंड सेकंड इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चातक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी चातक एक एक सेकंड अभ्यास में लगाएं तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने में अलबेले मत बनो। इसी अभ्यास द्वारा फर्स्ट डिवीज़न में आ सकेंगे। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ, यही है महान पुरुषार्थ। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी एकांत और सिमरण में ही रहते हैं, तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा एकाग्रचित्त होने का अभ्यास करो। सदा एक की याद में समाये रहो। समान बनना ही समाना है।
यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। मेहनत की आवश्यकता नहीं रहेगी, सहज एक रस स्थिति बन जाएगी। यह एकाग्रता सदा सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि स्वतः सहज बना देगी। हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव करा देगी। यह एकाग्रता की शक्ति किसी भी आत्मा तक आपका मैसेज पहुंचा सकती है। इस शक्ति से किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। इसलिए विशेष अटेंशन देकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है और दृढ़ता द्वारा ही सफलता गले का हार बन जाती है। एकाग्रता की शक्ति से ही परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो सकते हो। एकाग्र चित्त होने से मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चलेंगे। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल नहीं होगी। मन मालिक को परवश नहीं बना सकेगा। आत्मा सदा सुख, चैन, आनंद की अनुभूति करती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।